बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अक्सर रोकर अल्लाह से फ़रियाद करते हैं कि मैं अकेला हूँ मेरे रब, तू मेरी क्यों नहीं सुनता और कितना इंतज़ार करूँ, आखिर तेरी मदद कब आएगी, तो इतना दूर क्यों है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। तुम्हारे परवरदिगार ने ना तो तुमको छोड़ दिया और ना तुमसे नाराज़ ही हुआ, और आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से कहीं बेहतर है। और तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें अनकरीब इतना कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। देखो, अल्लाह की मदद अनकरीब आया चाहती है। फिर मेरा रब कहता है, जब मेरे सिवा कोई नहीं, फिर तुम मुझे छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हो। इंसानों से गिला करता है, जानवरों को कोई धोखा नहीं। इन्हें पता है कि अल्लाह है और वही सब कुछ देता है। अल्लाह से बातें किया करो, ये कमाल है। यकीन बताऊं, आपको दुनिया में बड़े आदमी से बात करने का मौका नहीं मिलता। टाइम पहले लेना पड़ता है। अव्वल तो टाइम ही नहीं मिलता, मिल भी जाए तो किसी सेक्रेटरी के थ्रू टाइम मिलता है। इतना मुश्किल है दुनिया में। मगर मैं बताती हूँ, जिसने कायनात बनाई है उससे बात करना कितना आसान है। मेरे और रब के बीच कोई सेक्रेटरी नहीं है। हाथ उठाओ और डायरेक्ट बात करना शुरू करो। जितनी देर करनी है करो ना बात। और वो ख़ुद फरमाता है, मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। वो देने के लिए तैयार है। हम पुकारते ही नहीं, हमें जल्दी ही इतनी है। हमें उसके घर में चैन ही नहीं आ रहा। 2 रकत नफल पढ़ ली, कभी तस्बीह कर ली, सब चले गए कोने में अल्लाह से बातें शुरू कर दी। सोचो ना, अपनी माँ से जब आप तड़प कर बात करते हो तो माँ सीने से लगा लेती है। जब अल्लाह से अर्ज़ करोगे कि मैं परेशान हूँ, ऐ मेरे मौला फंस गया हूँ, अल्लाह बहुत गुनाह हो गए हैं, नहीं छूट रहे हैं गुनाह, मालिक किसी तरीके से बचा ले, ऐ अल्लाह हराम रोज़ी से बचा ले। बोलो ना जो दिल में है, अल्लाह से बातें किया करो। कौन रोक रहा है तुम्हें? जिस ज़ुबान में बात करनी है करो। वो तो दिलों के हाल जानता है। वो तुम्हारी कैफियत को देख रहा है। उसके घर में आए हो तो मांगो ना इससे। और अगर तुम्हारे मेहमान तुम्हारे ड्राइंग रूम में बैठ जाए और रोना शुरू कर दें कि मैं परेशान हूँ, तो क्या धक्के देकर निकाल दोगे? नहीं ना। तुम बोलोगे घर के अंदर आ गया है मेहमान, कुछ तो करना पड़ेगा। अल्लाह करीम के घर आ गए हो जब तुम, और इधर आंसू बहाना शुरू कर दिए, तो क्या खाली लौटाए जाओगे? तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं इसके घर में आकर दिल से मांगने पर वो क्या क्या अता फरमाएगा। आना जाना रखो, थाम लो मस्जिद को और नमाज़ें पढ़ते रहो। हम अज़ान सुनते हैं 5 वक्त, लेकिन इसे इग्नोर करते हैं जैसे कोई बात ही नहीं। बल्कि अल्लाह तो हमें 5 टाइम ख़ुद पुकार कर बुला रहा होता है कि आओ मेरी तरफ मांगो मुझसे, लेकिन हम नमाज़ पढ़ते ही नहीं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम नमाज़ पढ़ें, अपनी ज़िंदगी में वक्त निकालें अल्लाह के लिए, ताकि अल्लाह हमारी ज़िंदगियों से पूरा वक्त निकाल दे। जज़ाकल्लाह।